हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद लक्ष्मण सिंह में। ये परसेंट हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और ये परसेंटेज की हमारी 4th क्लास है। लास्ट वीडियो में हमने टाइप 1 को कंप्लीट कर दिया था। अब हम टाइप 2 पढ़ेंगे। यदि कोई स्टूडेंट डायरेक्ट 4th क्लास देख रहा है तो आई सजेस्ट आप जाके पहले पिछली वीडियोज़ को देखिए। 3 वीडियोज़ पढ़ा दी गई हैं जिसमें टाइप 1 कंप्लीट कर दिया था और उनका बेसिक भी बताया गया है। उसके बाद आप देन 4थी क्लास देखिए, जब जाकर आपको कुछ समझ आएगा। आज से जो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, जो लगातार पढ़ रहे हैं, तो आज से हमारा टाइप 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं टाइप 2 की तरफ। हम चलते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलता है कि चावल की कीमत में 15% घटती है और खपत 10% बढ़ती है, तो व्यय में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बेसिक की बात कर लें। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जैसे प्राइस, मैं कंप्लीट लिख देता हूं अभी। प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। वो हिंदी मीडियम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम हो जाएगा। मूल्य, मूल्य होता है यानी कीमत। कंजप्शन यानी तो खपत। यूज कितने किया, कितनी चीज़ों का उपयोग आपने किया, किसी वस्तु को, खाने वाली चीज़ का कितना खाया आपने। एक्सपेंडिचर होता है खर्चा। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इसके बारे में। सर, ये प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, या हिंदी में बोल दे मूल्य इनटू खपत बराबर खर्चा की क्या होता है। मान लो कि आप गए पिज़्ज़ा खाने। पिज़्ज़े की जो मूल्य है, उसका जो प्राइस है वो कितना है, 200। एक पिज़्ज़े का मूल्य कितना है, 200, और आपने खाए कितने, 5। जो आपने खाया उसे ही खपत कहते हैं, कंजप्शन कहते हैं। कितने खाए आपने, 5। जब एक पिज़्ज़े की जो प्राइस है 200 है और आपने खाया कितना, 5, तो कितना हो जाएगा, 1000। यानी मूल्य इनटू खपत, यानी उसका मूल्य, उसका प्राइस, और आपने खाया कितना, उसे गुणा करने के बाद आता है खर्चा। ठीक है, समझ आया। उम्मीद है इतना आपको समझ आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन और आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, बोलता है कि 15% प्राइज में 15% की कमी होती है, घटती है। 15% का फ्रैक्शन वन क्या होता है, 15% कितना होता है, बराबर 3/20। यानी पहले कितना था, 20, कमी कितनी की हुई, 3 की, तो कितना, 17। अब ये क्या बोलता है, खपत में, यानी खपत कंजप्शन 10% की बढ़ोतरी। 10% बराबर क्या होता है, 1/10। पहले कितना था, 10, अब कितना हो गया, 11। गुना करने के बाद कितना आएगा, 200। पहला खर्चा कितना था, 200, और नए परिवर्तन के बाद कितना हो गया, 187। 187, पहले खर्चा कितना था, 200, और अब खर्चा कितना हो गया, 187। कितने की कमी हुई, 13 की। भाई कमी कितनी हुई, 13 की। कितने से, 200 से या का हमेशा अपोन में आता है, सॉरी बट्टे में आता है। ये मैंने आपको बेसिक में बता दिया था। 200 गुना प्रतिशत लगाने के लिए 100 से करते हैं। तो जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे, सोल्व करोगे, तो ये आपका आएगा 6.5%। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी खर्चे में परिवर्तन हुआ है 6.5% का परिवर्तन हुई है, कि कमी हुई है। लेकिन हमसे बस सिर्फ परिवर्तन पूछा है, कमी नहीं पूछा, तो कोई बात नहीं। 6% का 6.5% की कमी हुई। अब जो हमारा वो वहाँ पर क्वेश्चन था, एक था कि मैंने बताया था कि आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा, जो था कि XY माइनस प्लस X गुणा Y/100। जब ये हमेशा जब लगता है जब दो चीज़ दे रखी हो, तीसरी चीज़ पूछी जाए। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है,
क्या था, घटा कितना था 15%, ये होगा माइनस गुणा, सॉरी 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 इसमें एक कमी गलती हो गई मुझसे, एक्स प्लस वाई आएगा, एक्स प्लस माइनस वाई, या तो जो भी आपको उसका आगे एक्स जो भी साइन होगा माइनस से प्लस का तो वो आपका आ जाएगा। चावल की कीमत जैसे बोला कि माइनस कमी कितनी हुई 15 की, तो क्या आएगा -15। वृद्धि की खपत में वृद्धि हुई कितने की 10% की, 10 कितना आएगा 15 गुणा 10, आगे आएगा साइन माइनस, माइनस प्लस कट के माइनस ही आता है हमें सब, परसेंट हटेगा तो 100। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे यहाँ कितना आ जाएगा, जब आप इसे सोल्व करोगे एक जीरो से एक जीरो, जब आप इसे सोल्व करोगे तो यह आ जाएगा आपका कितना माइनस का 5, माइनस जब आप इसे सोल्व करोगे ये यहाँ से ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1.5, यानी कि ये आ जाएगा आपका 6.5 माइनस का, यानी कि क्या हुआ वह 6.5% की क्या हुई कमी हुई, और आंसर में क्या है 6.5% डिक्रीज। ठीक है, ठीक है, ये हमारा सोल्व हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा क्वेश्चन बोलता है कि गेहूं की कीमत 30% बढ़ जाती है और खर्चा 20% घट जाता है, तो कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इंग्लिश में लिखा है द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीजेज बाय 30% एंड कंजप्शन डिक्रीज बाय 20% और फाइंड द परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। पहले हम हमारे बेसिक को आते हैं, वो एक फॉर्मूला बेस्ड है, हम फॉर्मूला एक क्या एक क्वेश्चन की सीमित लिमिटेशन तक यूज करते हैं, लेकिन हमारा हर जगह बेसिक काम आएगा। अभी आपको पता चल जाएगा आगे मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, सर ऐसे क्यों कह रहे हैं, आपको आगे पता चल जाएगा। हमारा क्या था फॉर्मूला, जो सॉरी वो बेसिक क्या था, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, हिंदी मीडियम मूल्य इनटू खपत बराबर खर्चा। गेहूं की कीमत कितने परसेंट बढ़ी 30%, 30% का फ्रैक्शन मान होता है 3/10, पहले कितनी थी 10, बढ़ के कितनी हो गई 13। खपत कितने खपत कितना हो 20% की कमी, 20% बराबर होता है 1/5, पहले उसने कितना खाया 5, अब उसने कितना खाता है 4, एक की कमी हो गई ना, गुना पहले कितना खर्चा था उसका 50, अब खर्चा कितना होगा 13 चौके 52, पहले खर्चा था 50 और अब हो गया 52, कितने की बढ़ोतरी हुई 2 की, कितने से 50 से, जब आप प्रतिशत लगाओगे तो क्या होगा 100 से गुना हो जाएगा, जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 4%, क्योंकि आंसर आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ सोल्व करता हूँ उस वाले को जो अब आपको सर यहाँ भी यूज होगा। वो हमारा फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एक्स गुणा वाई बट्टे 100। मैं आप कह रहे हो कि एक्चुअल में जब आप किसी बुक में देखोगे तो आपने इतना ही देखा होगा, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बट्टे 100, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं हो तो हमेशा प्लस का ही होता है, माइनस का दिखाना जरूरी होता है। तो यहाँ भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, वो संख्या किसी में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है। ठीक है, एक को हम एक्स मान लेते हैं, एक को वाई मान लेते हैं, कितने की वृद्धि हुई 30% की, खपत कितना था 20% की कमी हो गई तो माइनस लगा दो, कितना माइनस प्लस तो माइनस ही आ जाएगा, 20 इंटू 30/100। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 2 जीरो 2 कट जाएगा, कहता 30 माइनस 20, 0 0 कट गया, 3 इंटू 2 6 माइनस 80। जब इसे सोल्व करोगे तो आप ये आ जाएगा 4 आंसर, ये 4% आपका आंसर है, यानी जब प्लस में है तो वृद्धि, माइनस है तो कमी, सी आंसर इज द करेक्ट। चलते हैं 23 क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन बोलता है दूध की कीमत 12% घटती है और खपत भी 5% घटता है, तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। बेसिक कौन सा था हमारा, प्राइस
प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। हिंदी मीडियम मूल्य गुणा खपत बराबर एक्सपेंडिचर, ये सॉरी खर्चा, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। दूध की कीमत कितनी थी 12%, 12% का फ्रैक्शन मान होता है 3/25। पहले मूल्य कितना था 25, कम कितना हो गया 3, तो कितना बचा 22 गुणा खपत पहले कितनी थी 5%, 5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/20। पहले था 20, कमी कितनी हुई 1 की, कितना बचा 19। खर्चा कितना हो जाएगा 20 इंटू 25 तो सही हो जाता है 500, और 19 इंटू 22, 19 दूनी 38, 38 3 19, 19 दूनी 38 41। पहले थी खर्चा, पहले कितना था 500, पहले खर्चा था 500, आज खर्चा कितना है 418। कितने की कमी हुई, कमी हुई 82 की। कितने से 82 की कमी होती है, कितने से 500 से। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 से करते हैं। जब आप इसे सोल्व करोगे, जब आप इसे सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 16.4%, 16.4%। ये आपका आंसर हो जाए, आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये यहाँ भी एक्स वाई वाला यहाँ भी लगेगा, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बट्टे 100, ये यहाँ भी लगेगा, आप भी लगा लो। कमी कितने हुई -12 की, कमी हो रही तो माइनस, और बढ़ोतरी होती है प्लस। खपत कितना कमी हुई 5% की, -5, यहाँ माइनस, दोनों जब माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। कैसे होगा तो मैं बता देता हूँ। एक्स कितना था माइनस, माइनस का कितना था 12 गुणा वाई, वाई भी क्या है -5, -5 आ जाएगा बट्टे में 100, बट्टे में 100। ठीक है, जब आप माइनस का माइनस गुणा करते हो तो प्लस आ जाएगा, और माइनस और माइनस जब आप जोड़ते हो तो वो भी माइनस ही रहेगा। माइनस का 17 प्लस 12 पंजे 60, 60 हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, -17 प्लस का 10 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.06। जब आप इस सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 16.4%, 16.4% की कमी हुई। तो ये आपका क्या कमी प्रतिशत, माइनस है तो कमी और प्लस है तो वृद्धि। ठीक है, तो इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीनी के मूल्य, हाँ भाई अब यहाँ वो नहीं लगे, अब हमें हमारा बेसिक ही बचाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चीनी के मूल्य में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो इसे खर्चे में 16 से 2/3% की कमी हो जाती है। तो कुल खर्चा ज्ञात करिए। ठीक है, तो इंग्लिश में द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 31/3% एंड इट्स कंजप्शन डिक्रीज बाय 16.2/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमारा बेसिक था प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। हिंदी वाले मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। 33 से 1/3% का फ्रैक्शन मान होता है, 33 से 1/3% का फ्रैक्शन मान होता है 1/3, 1/3। उम्मीद है ये आपको आता होगा और अच्छे से बता भी दिया, नहीं है तो याद कर लो। पहले कितना था 3, वृद्धि हुई 1 की, तो अब कितना होगा 4। पहले था 3, अब होगा 4 गुणा खपत। खपत में कितनी कमी होती है 16 से ही 2/3%। 3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। पहले कितनी थी 6, कमी हो गई 1 की, अब कितना हो गया 5। 3 इंटू 6 बराबर होता है 18, और 4 चौके होता है 20। यानी पहले खर्चा कितना था, पहले खर्चा था 18, अब हो गया 20। कितने की बढ़ोतरी हुई 2 की, कितने से 18 से, 18 से 2/18 गुणा 100। जब आप इसे
सॉरी यहाँ पे शायद ऑप्शन नहीं दे रखा, तो कितना आएगा जब आप इसे 2 से काटोगे ये आ जाएगा 9। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं दे रखा तो कोई नहीं, 11 से 1/9% आपका करेक्ट आंसर। अब आप यहाँ बोलोगे कि ये वाला x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स बट्टे वाई, सॉरी x गुना वाई बटे 100, अब यहाँ यूज होगा नहीं होगा। जब आप यहाँ से यूज करोगे तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, बल्कि बहुत टफ कैलकुलेशन भी हो जाएगी, तो यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। ये अपना ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट ये आपको आना बहुत ज़रूरी, यही जब आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चन आएंगे, तो वो यही हमें वहाँ बचाएगा। ठीक है, चलते हैं तो 25वां क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 20% की कमी हुई है, तो क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। इंग्लिश मीडियम, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 40% एंड ब्रीथ डिक्रीज बाय 20%, टू फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आयतन क्या होता है। आयतन इस प्रकार का होता है, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, जिसका एरिया होता है एरिया बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। बस आपको इतना आना ज़रूरी है, क्योंकि हम मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, क्या होता है एरिया, क्या होता है इसका, L इंटू बी इजक्वल टू एरिया। लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ गई, 40%। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। पहले कितनी थी 5, अब बढ़ के हो गई 7 गुना। चौड़ाई कितनी थी 20% की कमी होगी, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। पहले थी 5, अब हो गई 4, तो पहले एरिया कितना था 25, अब कितना, अब एरिया हो जाएगा 28। बड़ा कितना, पहले कितना था 25, अब कितना 28, कितने की बढ़ोतरी हुई 3 की, कितने से 25 से। जब जब प्रतिशत लगाएंगे, जब प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुना कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारा 3 चौक 12, 12% करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ ये यूज होगा, क्योंकि हम 2 से भाई तीसरी चीज़ निकाल रहे हैं ना। जब 2 चीज़ दे रखे हो तो तीसरी निकाली जाती है, तो हम क्या है जो फॉर्मूला उसको यूज कर सकते हैं। वो फॉर्मूला हमारा था x प्लस वाई एक्स माइनस एक्स गुणा वाई बटा 100। एक को x मान लो, एक को y मान लो। 40% की वृद्धि हो रही है, प्लस कमी कितनी हो रही है 20 की, माइनस दोनों को x गुणा वाई माइनस 20 इंटू 40 इंटू 20 बटे 100। जब से 1 0 से 1 0 काट दो, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 40 इंटू 20 माइनस 8, तो ये आ जाएगा आपका 12% करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें वो वाला नहीं लगेगा XY वाला, इसमें आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, और बेसिक मैंने बताया था वो आना बहुत ज़रूरी है आपको। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है, आयत की लंबाई 37.5% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% कम हो जाती है, तो आयत के क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। तो आइए, हमारा बेसिक क्या था, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, सॉरी इसी पे बेस है ना। तो ये आ जाएगा हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया। पहले लंबाई कितनी थी, पहले सर लंबाई थी 37.5, 37.5 की फ्रैक्शन होती है 3/8। ठीक है, पहले लंबाई कितनी थी 8, बढ़ की कितनी हुई 11। चौड़ाई 20% कम होता है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। पहले कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी 5, कम की 20% कमी हुई फ्रैक्शन में होती है 1/5, और कमी कितनी हुई फिर 1 की, बचे कितने 4 गुना एरिया कितना हो जाएगा 40, 11 इंटू 4 गुना कितना 44।
पहले कितना था एरिया 40, अब कितना होगा 44। कितने की वृद्धि हुई सर 4 की। 4 की वृद्धि किससे 40 से। 4 की वृद्धि हुई 40 से, प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, तो ये आ जाएगा आपको 10%। 4 से 4 कर दे, 1 0 से 1 0, कितना 10% इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। 27 क्वेश्चन बोलता है कि एक वर्ग की भुजा 12% बढ़ जाती है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग होता क्या है। वर्ग जो 4 आकृतियों से बना होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। आइए वर्ग को देख लेते हैं। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ए जिसका एरिया होता है ए गुना ए बराबर एरिया। क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक वर्ग की भुजा 12% बढ़ जाती है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। पहले कितनी होती है उसकी भुजा 25, बढ़ के कितनी हो 3 बढ़ जाती है, कितना हो 28, यानी कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। तो दूसरी भुजा भी 25, 3 में 28, 25 गुना 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, 28 को होता है 784। 784 पहले कितनी थी 784, सॉरी पहले कितना था एरिया 625, बढ़ के कितना हो गया 784, कितना बड़ा 159, 159 किससे 625। प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना। जब आप इसे कैंसिल करोगे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25.44%, 25.44%। ऑप्शन क्या थोड़े से गलत है, हम थोड़ा ऑप्शन को सही कर लेते हैं। 2.54, यहाँ लिखते हैं 3.30 और यहाँ लिखते हैं 32 पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी 25.44% की वृद्धि हुई है। यहाँ भी एक्स और वाई वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बट्टे 100। देख तो एक्स बराबर 12, वाई बराबर 12, बढ़ रहा है तो प्लस ही आएगा, 12 × 12/100। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 24 प्लस 144, 144 बट्टे में 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा लो। जब आप इसे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपको 25.4% की वृद्धि हुई। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का डिस्कशन करेंगे। अभी टाइप सेकंड चल रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अपना प्लीज़ कमेंट लिखिएगा, ताकि आप कमेंट करते हो जब हमें बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगता है कि और अच्छा काम करें और अच्छा वर्कआउट करें इस चीज़ पर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।